कौम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। हर्स अरबी में खेत को कहते हैं। तो बमंजिला खेत के हैं। जैसे बीज डाला जाता है खेत में और उससे पैदावार बढ़ती है, तो औरत की जो एक हैसियत है, नेचर ने जो उसकी एक हैसियत मुतय्यन की है, वो भी एक नस्ल बढ़ाने का जरिया है, जिसमें मर्द का जो स्पर्म है वो बतौर बीज के है और जो औलाद है वो एक पैदावार की तरह है। तो अल्लाह ने, ये याद रखें, इस आयत को ना बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने औरत के खिलाफ बहुत नेगेटिविटी फैलाई है कि देखो इस्लाम औरत की तौहीन करता है, उसको खेती से ताबीर करता है। तो कुछ लफ्ज़ किसी और ज़बान में जब वो जाते हैं ना, तो वो तौहीन का माना देते हैं। अरबी में जो हर्ष का माना है ये ताज़ीम के लिए है, तौहीन के लिए नहीं है। उर्दू में जो खेती का माना है वो तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। खेती यानी जो पाँव में रूंदी जाने वाली, और ज़मीन जो है ना पाँव में गोया रूंदी, उसको रूंदा जा रहा है। तो इसलिए इसका उर्दू में बिल्कुल इसी तरह जो लोग तर्जमा कर देते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तो ये तर्जमा मेरा ख्याल है इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उर्दू में इसका मफहूम ही चेंज हो जाता है। यानी गोया एक इज्जत के लिए जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो ज़िल्लत का ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए किसी भी ज़बान में जब हम किसी भी लफ्ज़ का तर्जमा करते हैं तो उस ज़बान के हमें मुहावरों को देखना चाहिए कि उस ज़बान में ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कुत्ता का लफ्ज़ किसी ज़बान में वफ़ादारी के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी को लोग डॉग कहते हो तो उसका मकसद होता है वफ़ादार इंसान है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में गाली है वो। और आप बोलें कि भाई वो फलां कौम डॉग कहती है तो हम कुत्ता कहेंगे, तो आप जब उसका तर्जमा उर्दू में करेंगे तो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये अरबी का जो लफ्ज़ है इसमें भी यही ये चीज़ गौर यानी मलहूज़ रहनी चाहिए। तो इसलिए इसका तर्जुमा किया जाएगा, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए पैदावार बढ़ाने का ज़रिया हैं, नस्ल बढ़ाने का ज़रिया हैं। फ़ातू हरफ़कुम, तुम अपने इस नस्ल बढ़ाने के ज़रिए के पास आओ, अन्ना शे तुम जैसे चाहो, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी औलाद की नीयत से आया करो ज़ौजा के पास और आखिरत के लिए इंतज़ाम करो, यानी औलाद पैदा करके जो ताकि दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए, फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम आए। में दुनिया भी दाखिल है, आखिरत भी दाखिल है। तो ये शायद का भी एक शान नुज़ूल है कि सहाबा किराम तो चूँकि जो ख़वातीन थी मक्का में, सदियों से वो लोग आबाद थे, उनके सफ़र ख़ास तौर पे औरतों के सफ़र बहुत ही कम हुआ करते थे। तो जब हिजरत हुई है और जो है ना हिजरत करके बहुत सारी सहाबियात मदीना आई हैं, तो मदीना में उनके निकाह दूसरी कौमों में हुए, फिर अंसार साहबा से भी हुए। तो चूँकि तक़वा था उन ख़वातीन में, लिल्लाहियत थी, तो बाज़ जगह ऐसे वाक़यात हुए कि मियाँ बीवी के जो आपस का रिलेशन होता है, ज़ाहिर है वो हर कौम में और हर जो है ना शख्स का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो बाज़ मर्दों ने इस तरह से अपनी ज़ौजात के साथ हमबिस्तरी की कि उन ख़वातीन को फिर इश्काल हुआ कि पता नहीं इस तरह से हमबिस्तरी करना जायज़ भी है या नहीं है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारे शौहर हमारे पास इस तरह से आते हैं तो क्या ये जायज़ है या नहीं? तो उनके सवाल को भी मुबहम रखा गया और कुरान ने उसके जवाब को भी किनायतन बयान किया, क्योंकि मसला बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ है। तो कुरान जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इशारतन किनायतन उसका तज़किरा कर देता है, ताकि मसला भी वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत तो क़यामत तक आने वाले इंसानों को पड़ सकती है ना। ये तो हर मियाँ बीवी का अपना एक ज़ाती मसला होता है कि हमें किस तरह से परमिशन है, किस तरह से परमिशन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी इशारतन ही इस हुक्म को कुरान में बयान कर दिया, और कुरान में इसलिए बयान किया कि ताकि इसमें कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ना रहे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, फरमाए निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो अज़वाज हैं, तुम्हारी जो बीवियां हैं, वो तुम्हारे लिए बमंजिला खेत है। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का जरिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हमबिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का जरिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो, तो वो हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया। तो इससे साफ यानी हदीस से भी पता चलता है और तमाम फ़ुक़हा का इजमा भी है इस आयत की रोशनी में कि मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरा ख़्याल है बताना ज़रूरी है कि पिछले रास्ते से औरत से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उससे हमबिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये एक चस्का लग जाता है।
तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए वो मंजिला खेत के हैं। तो इसमें कुरान ने वो जो सवाल था ना उसकी तरफ इशारतन जवाब दे दिया और आगे फरमाया फातू हर सकून, तुम अपने खेत के पास आओ, यानी पैदावार बढ़ाने का जो जरिया है उस जगह की तरफ आओ, अन्नाशी तुम जैसे चाहो, यानी बाकी जिस तरह से तुम चाहो ज़ौजा से हम बिस्तरी कर सकते हो, उसमें कोई ख़ास तरीका मुतय्यन नहीं है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो उसमें तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से करना चाहो एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो। लेकिन फ़ातू हर सकूम आना मौज़े हर्स में है। हर्स का मतलब वो उस जगह की तरफ आना है जहाँ से नस्ल बढ़ती है, किसी और रास्ते की तरफ। इससे साफ तौर पर जो है ना वो जो फासिक फाजिर लोगों की जो बुराई है, जो लड़कों से बदफेली के नतीजे में पैदा होती है, उसका अल्लाह ने कला कमा कर दिया कि उसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बाकी तरीक़ाकार क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर, इसकी अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और चूंकि बार बार हर्स का तस्करा हो रहा है कि नस्ल बढ़ाने का, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपनी ज़ात के लिए फ्यूचर में इंतज़ाम करो। क़द्दिमू का मतलब आगे भेजो अपनी ज़ात के लिए सरमाया। क्या मतलब कि जब ज़ौजा से हम मिस्तरी करो तो नीयत औलाद की होनी चाहिए, ताकि वो औलाद दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा बन जाए। तो ये नस्ल बढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त तरगीब है इस आयत में। और इस आयत में अल्लाह ने औरत का कि बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी का भी बयान बता दिया कि औरत को अल्लाह ने बनाया है। ये जो मर्द और औरत का जो फ़र्क रखा है ना, इस फ़र्क की बड़ी वजह यही है कि मर्द के स्पर्म को अल्लाह ने बीज के तौर पे पैदा किया है और औरत को अल्लाह ने ज़मीन के तौर पे। तो बीज और ज़मीन के मिलाप का बुनियादी मकसद ही नस्ल बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना होता है, ना ये कि नस्ल रोकना। आज फैमिली प्लानिंग वालों ने इस आयत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और ये पूरी दुनिया में एक बेहुदा किस्म की तहरीक चल रही है। ये आयत बिल्कुल उसकी नफ़ी कर रही है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अच्छा, अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया कि जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना नस्ल बढ़ने से तुम्हारा नुकसान होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, संवर जाएगा। क्योंकि औलाद पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितना उसका आउटपुट होता है। इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट कम है, उसके जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह ने फरमाया अपने नफ्स के लिए, फ्यूचर के लिए इंतज़ाम करो, बुढ़ापे के लिए इंतज़ाम करो। तुम्हारे बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी, पोते होंगे, नवासे होंगे, बहुएं होंगी। ये दुनिया का मुस्तकबिल और आखिरत का मुस्तकबिल क्या है, जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब निकाह का इरादा तर्क किया तो आपकी जो हमशीरा थी हज़रत हफ्सा, उन्होंने फरमाया कि निकाह करो, तुम्हारे औलाद होगी, दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे लिए दुआएं मांगेगी। तो ये आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, और जान लो कि तुमने एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो जितने हकाम अल्लाह ने तुम्हें इस आयत में दिए हैं उन तमाम हकाम को तुमने फॉलो करना है। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दे। हाई कोर्ट का तो बनी जाएगा ना। तो इस तरह जब आप एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ोगे और तालीमी इदारे आपके कंट्रोल में होंगे, अभी तालीमी इदारे आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके नतीजे में आपका अपना बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरों के विजन का हिस्सा बन के वहां एजुकेशन हासिल करता है, जिसके नतीजे में वो दूसरों के लिए काम करता है। वो बच्चा आपका नहीं रहता, आपसे तमीज से बात करना भूल जाता है। तो तालीम तो सब जगह सेम है मेरे भाई, माहौल का फर्क है। तो तालीम आपने वो देनी है जो स्टैंडर्ड की तालीम हो, माहौल आपने वो देना है जो आपको इस्लाम कह रहा है। समझता है कि नहीं समझता है? तो ये निजाम की तब्दीली का अगर कोई ये बात करता है तो हम उसके शाना बशाना, और इस सिस्टम की तब्दीली की हम खुद भी बात कर रहे हैं। तभी तो हमने अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी बनाई है, तभी तो हमने जो है वो ऐसे स्कूल बहुत सारे बना लिए हमारे इदारे ने, जो ओ लेवल ए लेवल करा रहे हैं इस्लामी माहौल में। और सिर्फ हमने नहीं बनाए, बहुत से लोगों ने बनाए। लोग मुझे आके बताते हैं कि आप हमारे स्कूल का इफ्तिताह करें, मैं जाके इफ्तिताह करता हूं उनके स्कूल का, मैं उसको प्रमोट करता हूं। तो ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। तो जब इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग जाएंगे, क्योंकि हमने ये जुर्म किया, हमने ये काम किया ही नहीं है, जिसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं कि बातिल लोग इस फील्ड में ज्यादा घुस गए हैं। जब हम पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो आज से 40-50 साल के बाद उसके नताइज सामने आना शुरू होंगे। और ये बातें जब मैं करता हूं लोगों से, लोग कहते हैं अच्छे लोगों को कोई ऊपर आने नहीं देता। ये बिल्कुल बकवास है। ये कहना कि अच्छे लोगों को कोई ऊपर आने नहीं देता, ये इतना निजाम खराब अभी नहीं हुआ है। ये आपकी नेगेटिव सोच है। मैं मिला हूं हर तबके में, जजेस में भी, फौज में भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, और अल्लाह आपका भला करे गवर्नमेंट लेवल पे जो
जो भी यानी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना बहुत हाई लेवल के, ऐसे ऐसे ईमानदार लोगों से मैं मिला हूं, मुझे शर्म आई है उनके तकवे के सामने। मैंने कहा यार ये हमसे आगे हैं, ठीक है ना, तकवा में भी और दीनदारी में भी। तो ये जो आप फर्ज करके बैठ गए हो ना कि ऊपर किसी अच्छे को आने ही नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल गलत है। हम नीचे से मार्केट में माल भेज ही नहीं रहे हैं, जो अच्छा जा रहा है अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा है, हमारे भेजने से नहीं जा रहा। तो बातिल पूरी मेहनत कर रहा है यूनिवर्सिटियों पे, कॉलेजेस पे, वो सारी मेहनत करके ऐसा छटा हुआ माल ऊपर लेके जा रहा है जो आगे फसाद फैलाएगा। तो आपको इस तरह से निजाम की तब्दीली की बात करनी पड़ेगी। ये सूटेबल पैकेज है, इसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा, वरना बातें फेंकने से मेरे भाई कोई फायदा नहीं होता। तो जो भी निजाम की तब्दीली की बात कर रहा है आप उसको बोलो भाई आपने कोई स्कूलों का जाल बिछाया, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बनाई आपने, आप मेहनत करें, कोशिश करें, हम आपका साथ देंगे, लेकिन कोशिश करें आप खाली पीली के दावे ना हो। काफी लंबी बात हो गई है मेरा ख्याल है, आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। तमाम दाएं बच्चों के पहुंच से दूर रखें। आज से दादा की विरासत तस्लीम, दादा के इंतकाल से इंतकाल हो गया, लेकिन बच्चे बहुत पुरानी विरासत अब तक तकसीम नहीं हुई है, तो अब वाजिब है सारे आप एक इस्तिफ्ता जमा करा दें, एक ऐलान भी सुन लें। जिन लोगों को रिटर्न में फतवा चाहिए होता है ना, रिटर्न में मुझसे रिटर्न में फतवा चाहिए होता है, तो हम यहाँ बॉक्स लगा रहे हैं मस्जिद के बाहर, ठीक है। उस बॉक्स में आपने क्या करना है, अच्छे कागज पे सवाल लिखना है, सिगरेट के डब्बों पे नहीं लिखना। बाज लोग ऐसे हमारे पास सवाल लेकर आते हैं, आदमी कहता है भाई ये इसमें बीड़ी डाल के ना यूं करके पी लो, ये ज्यादा बेहतर है। जब शरई सवाल पूछो उसको अपने सवाल को तो खुद इज्जत दे दो ना थोड़ी सी। नीचे कुछ भी मिला उठा के कीड़े मकोड़े बना के हमें लाके पकड़ा दिया। प्रॉपर पेज पे आप एक सवाल लिखें, चाहे वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू सवाल है तो रोमन में ना लिखें उसको, और अगर रोमन में लिखना है तो प्रॉपर इंग्लिश में सवाल लिखें आप। तो सवाल इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या अरबी में हो, 3 जबानों में इजाजत है। बाकी चिंग चांग चिंग पोंग हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, चा ची को उसको तर्जमा करवा ले इंग्लिश या उर्दू में, ठीक है ना। अरबी में, इंग्लिश में या उर्दू में 3 जबानों में सवाल लिखने की इजाजत है। वो आप बाहर बॉक्स में सवाल भी डालें और उस पे अपना एड्रेस भी डालें और फोन नंबर लाजमी डालें। जिस सवाल पे फोन नंबर नहीं होगा वो हम डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि वो साइल को तलाश करना, वो रखना बड़ा मुश्किल होता है। समझते हो बात को? तो आपने बाहर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है ना। जब उसका जवाब हो जाएगा ना तो खुद हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी फोन करके, भाई आपके सवाल का जवाब हो गया है, आप वहां से रिसीव कर ले। कहां से? वो खुद बता देगा। अच्छा, मैं अपने बारे में आपको एक बात बता दूं, 2011 में हमारे बड़ों की तरफ से मुझे फतवा देने की इजाजत मिली है। कब? मैंने फतवे का बड़ों की निगरानी में 20 साल काम किया है, बल्कि 20 नहीं 24 साल। मुफ्ती जो बनता है ना, इंसान ऐसे नहीं बन जाता उठ के बस बुखारी का फलानी हदीस देख ली फलानी, बाकायदा प्रॉपर बड़े उलमा की निगरानी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तहकीकी काम करना पड़ता है। तो जब मैंने ये 11 साल जब काम किया है प्रॉपर, तो मुझे मेरे बड़ों की तरफ से इजाजत मिल गई कि आप अपना दारुल इफ्ता खोल सकते हैं। दारुल इफ्ता उस इदारे को कहते हैं जो फतवा देने का मुजाज होता है, यानी अपनी स्टैम्प के साथ आप फतवा दे सकते हैं। मैंने फिर भी अपना इदारा नहीं खोला। उसकी वजह यह थी कि मुझे डर लगता था फतवा देते हुए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के स्कॉलर जितने भी आ रहे हैं, जो मसला पूछो ठक से जवाब दे देंगे। हम तो नहीं दे पाते थे यार, हमें तो रुजू करना पड़ता किताबों, कुरान से, हदीस से, किताबों से कंगालना पड़ता। फिर भी डर लगता था कि यार ऐसा ना हो कि साइल हमारी गर्दन पे रख के हमें जहन्नम में खुद चला जाए और हमें जहन्नम में फिकवा दे। तो मेरे बड़ों की तरफ से इजाजत मिल गई मुझे कि आप अपनी स्टैम्प के साथ फतवा अपने इदारे में दे सकते हो, यहाँ आप दारुल इफ्ता खोल। मैंने फिर भी नहीं खोला, स्टैम्प भी बनवा ली, लेकिन मुझसे ठप्पा नहीं लगता था। मैं क्या करता था, जब भी सवाल आता जवाब लिख के जामिया रशीद भेजता, मैं वहां बड़ों को दिखाता। अगर उनकी तरफ से ओके हो जाता तो आगे दे देता, नहीं होता तो नहीं देता आगे, क्योंकि मैं डरता था यार मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। हालांकि मैंने 8 साल पहले दरस निजामी पढ़ा। दरस निजामी में कुरान भी पढ़ा जाता है, हदीस भी पढ़ी जाती है और फिका भी पढ़ा, और चारों फिका पढ़े जाते हैं। अहले हदीस के फिका, जो अहले जाहिर का फिका वो भी पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हो बैठ के। हर तरह के दलाइल, कुरान और सुन्नत के इख्तलाफ, उनकी दलील क्या है, इनकी दलील क्या है, सब कुछ पढ़ा जाता है। उसके बाद 1 साल मुफ्ती का कोर्स किया, फिर बड़ों की निगरानी में कई साल फतवे का काम किया। उसके बाद भी मुझे इजाजत मिली, मगर मैंने अपनी स्टैम्प के साथ फतवा नहीं दिया। ये मैं शो मारने के लिए नहीं, मैं दूसरे जो स्कॉलर्स आजकल आ रहे हैं ना, जो पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलता है, हालांकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, बस चंद उर्दू किताबें पढ़ ली होती हैं और जो पूछो उनके पास उसका जवाब है, जो पूछो उनके पास उसका। मैंने बताया था ना, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतने बड़े मुफ्ती हैं। एक दिन मैंने उनसे फोन पे मसला पूछा, उन्होंने कहा मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। ये उनके इल्म की और फजीलत है, इतना बड़ा मुफ्ती भाई वो कह रहे हैं। लेकिन आप आज के स्कॉलर्स को देख लो, जो पूछो ठक से उनके पास जवाब
मौजूद है। इसका मतलब जिसको सब कुछ आता है ना, समझ लो इसको कुछ भी नहीं आता। समझ रहे हो? तो अब 2011 में मुझे इजाजत मिल गई, फिर भी मैंने नहीं दिया फतवा। लोग आते थे जो रिटर्न में फतवा, भाई मैं उधर भेज देता था। अब क्योंकि फिर मुझे पिछले साल कहा गया कि भाई आप से लोग इतने मसाइल पूछते हैं, इतने पूछते हैं, आप खुद फतवा दे दें, दारुल इफ्ता खोल लें आप। मैंने कहा यार मेरे में हिम्मत नहीं है इसकी, मैं रिटर्न फतवा स्टैम्प के साथ। तो मैंने क्या किया, जामिअत रशीद का नंबर अनाउंस कर दिया अपनी वेबसाइट पे, और बिनोरी टाउन का, दोनों इदारे बड़े इदारे हैं, हमारे लिए काबिल एतमाद हैं। नंबर मैंने अनाउंस कर दिया। अब लोगों को पता था मैं जामिअत रशीद में होता हूं, तो धड़ाधड़ वहां पे फोन आए, और हर आदमी कह रहा है मुफ्ती साहब का नंबर चाहिए, मुफ्ती साहब का नंबर चाहिए। तो मैंने तो जामिअत रशीद जो हमारा ही मदरसा है उसकी खिदमत की नीयत से कि बड़ों के को रेफर किया, तो वो बड़ों ने मुझे डांट लगाई कि तुमने हमारा नंबर डाला क्यों। तो क्योंकि मशहूर मैं हो गया ना यूट्यूब की वजह से, लोग तो शोहरत देखते हैं, इल्म थोड़ी देखते हैं। तो बड़ों ने मुझे डांट लगाई कि यार हर आदमी फोन करके पूछ रहा है मुफ्ती साहब का नंबर है, ये मुफ्ती साहब से बात करा दे, मुफ्ती साहब से बात करा दे, मुफ्ती साहब से फतवा लेना है, मुफ्ती साहब से फतवा लेना है। तो ये क्या किया, फिर मैंने वो नंबर हटवाया। तो फिर हमने यही फैसला किया कि भाई हम तमीज से ना एक दारुल इफ्ता खोल लेते हैं। उसमें फिर ये मैंने किया कि यार जब मेरे पास कोई फतवा आएगा, जरा सभी मुझे शक और शुबा होगा तो मैं उसको भेज दूंगा जामिअत रशीद। जरा सभी मुझे कोई पेचीदा मसला आया ना, मुझे लगा कि यार मैंने जो जवाब लिखा है मुझे इस पे पूरा इत्मीनान नहीं है, तो मैं वो कहाँ भेज दूंगा, वो मैं फिर जामिअत रशीद भेज दूंगा। वहां 3 मुफ्तियों के दस्तखत होते हैं उस पे, 3 सीनियर मुफ्तियों के जो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं। तो उन 3 मुफ्तियों के दस्तखत जब तक नहीं होंगे तो वो मैं आगे भेजूंगा नहीं। तो इसलिए हमने फिर मजबूरन एक यहीं पे इदारा दारुल इफ्ता खोल लिया है कि चूंकि लोग बहुत ज्यादा राब्ता कर रहे हैं, लोगों को भगाना भी गलत है ना, वो कहाँ जाएंगे फिर मसाइल पूछने के लिए। तो इसलिए फिर हमने दारुल इफ्ता खोल लिया है, फिर उसका एक प्रॉपर तरीका है। तो वो जो है फतवा मैं ही लिखूंगा, स्टैम्प भी मेरी होगी, लेकिन जहां मुझे लगा कि यार ये मसले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, ये बहुत अहम मसला है, तो फिर मैं उसको भेज दूंगा जामिअत रशीद। तो वहां से मैं 3 मुफ्तियों जो भी हमारे बड़े हजरात हैं उनसे जब तक वो मिल नहीं जाता उसको आगे मैं भेजूंगा नहीं। तो ये एहतियात मैं कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी ने अब मसला पूछना है, बाहर डब्बे में वो सवाल डाल दे, नीचे अपना फोन नंबर डाल दे, उसको रिटर्न में फतवा मिल जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरी बात जो फिर बाद में कभी करेंगे हम इंशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब, तो वो रिटर्न में आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, और उसका जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया। उसके कोई पैसे वैसे नहीं है, जितने भी उलमा मसाइल बताते हैं एक रुपया भी नहीं लेते। बल्कि जो मैंने दारुल इफ्ता में अपना शागिर्द रखा है ना, जो मसाइल वो भी मुफ्ती हैं माशाल्लाह, कोर्स किया हुआ उन्होंने, लेकिन पूरा एतमाद तो अभी उन पे नहीं किया जा सकता, जूनियर है, तो वो लिख के फिर मैं उसको चेक करता हूँ, पूरा उसके नोक पलट दुरुस्त करता हूँ। मैंने बताया नहीं था, उन्होंने फतवा लिख दिया था कि जबरी तलाक अगर रिटर्न में हो तो अगर बहुत ज्यादा दबाव है तो नहीं होगी। तो मैंने कहा दबाव बहुत ज्यादा का क्या है, कितने किलो दबाव है भाई, उसको एक्सप्लेन करो। तो जो जूनियर मुफ्ती होते हैं वो इस तरह की मिस्टेक बहुत ज्यादा, अब हम भी करते हैं मिस्टेक, तो उसके लिए हमारे बड़े बैठे हुए हैं सीधा करने के लिए, बड़ों के ऊपर बड़े हैं। ये जो आजकल एक नई चीज मार्केट में आ रही है, हमने अपने बड़ों को भी देखा है, जब और ज्यादा पेचीदा मसला होता है तो और बड़े बड़े अपने बड़ों से रुजू करते हैं। ऐसे नहीं उठ के कुछ भी मार्केट में चला दो एक अवाम में। जब ये वीडियो सीडी का मसला आया है ना कि वीडियो की तस्वीर जायज है या नाजायज, तो कितने स्कॉलर ऐसे थे जो यूट्यूब पे आए हराम है, दूसरे ने कहा हलाल है। हमने ऐसे फतवा नहीं दिया। ये जो वीडियो की तस्वीर है, इस पे दारुल उलूम कुरंगी में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे सीनियर मुफ्तियाने किराम की निगरानी में बड़े बड़े मुल्क के उलमा बैठे, 2 महीने इस पे डिबेट हुई है, उसके बाद फतवा शाया हुआ है। तो उलमा का जो मयार है ना फतवा देने का, आपकी सोच से बहुत ऊंचा है, लेकिन लोग उन पे एतमाद नहीं कर रहे। लोग एतमाद कर रहे हैं यूट्यूबर्स पे, उठाओ फेंको, उठाओ क्या करो, फेंकते रहो बस बैठ के, कुछ पूछो ठक करके जवाब आ जाता है। एक स्कॉलर से किसी ने पूछा कि ये जो आजकल ये जो सिस्टम चल रहा है ना, खवातीन क्या करती हैं कि वो बे औलाद होते हैं ना जो जोड़े, वो क्या करते हैं जाके, क्या कहते हैं उसका एक इंग्लिश में नाम है, टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए औलाद पैदा होती है, उसका एक मखसूस नाम है, IBS कहते हैं मेरा ख्याल है, एक मखसूस नाम है, मेरे जहन से निकल गया, IBF। इस पे हमने बहुत तहकीक करके जवाब लिखा, बहुत तहकीक की, इस पे 1.5-2 महीना लग गया होगा मेरा ख्याल है कि इसकी जायज सूरतें क्या है, नाजायज में। मैंने खुद क्योंकि इसका जवाब लिखा था 4-5 साल पहले, उसमें अरब उलमा की भी, स्कॉलर्स की भी हमने तहकीकात पढ़ी, दूसरे उलमा की भी, हर एक के दलाइल को तनकीद की, बड़ी डिबेट होने के बाद एक राय कायम की। बाज़ स्कॉलर यूट्यूब पे ऐसे हैं, उनसे पूछो ठक करके जवाब, हालांकि इतना पेचीदा मसला है, ये इतना आसान थोड़ी है इसका जवाब आप ठक करके क्या कर दें, जवाब दे दें। ना उन्होंने कोई रिसर्च की, ना कोई डिबेट हुई है। अब बाज़ स्कॉलर क्या कहते हैं, ये जायज है भाई, किन शर्तों के साथ जायज है, अलड़ तलाक जायज है, तो आगे इससे जो, क्योंकि इसमें आपको ये इख्तियार होता है कि लड़का पैदा करें या लड़की, अगर अलड़ तलाक इसकी इजाजत दे दी जाए तो इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे, लड़कियों का ग्रोथ रेशो
खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हर एक को लड़के की ख्वाहिश, 6-6 लड़के होंगे, एक आध लड़की, लोग कहेंगे चलो यार एक लड़की भी हो जाए। तो आपने स्कॉलरों से आप पूछो क्या इसमें हरज, क्या जायज है? आपने ना उसके साइड इफेक्ट देखे, ना उसके पॉजिटिव और ना नेगेटिव, बस एक ठक करके क्या कर दिया, जायज है ताकि लोग खुश हो जाएं आपसे। तो ऐसा नहीं होता भाई, उसके बहुत सारे पहलुओं से। तो इसलिए उलमा का जो इस बारे में फतवा है वो ये कि इंतहाई शदीद जरूरत के वक्त इसकी गुंजाइश है, क्योंकि ये कुदरत का वज़ा करदा निजाम के खिलाफ है। ये जो अल्लाह ने एक निजाम बनाया, मियाँ बीवी का मिलाप होता है, यह बोली मैं यशाउ इनासा, जिसको चाहता है बेटे देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटियां। किसी को अल्लाह बेटे ज्यादा दे देता है, किसी को बेटियां, तो ग्रोथ रेशो सही रहता है। तो इसलिए उलमा ने जो फतवा दिया ना कई महीने गौर व फिक्र करके, कि ये सिर्फ उन शादीशुदा जोड़ों के लिए जायज है जिनकी औलाद की उम्मीद खत्म हो गई हो, कोई औलाद की उम्मीद ही ना हो, उनके लिए गुंजाइश है कि ये सहारा वो एक इलाज के तौर पे इख्तियार करें। जिसको उम्मीद हो औलाद होने की, उसके लिए ये तरीका जायज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो लोग कहते हैं क्या करें, थक गए तो पढ़ना पड़ता है। बहुत लंबा सवाल है जिसमें जिक्र किया उस पर सिर्फ हद लागू होगी। हदीस नंबर 37301 हजरत बरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस आदमी की तरफ भेजा जिसने अपने वालिद की बीवी से निकाह किया था। तो नबी ने हुक्म दिया कि इसका सर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो, यानी उस शख्स को कत्ल कर दो जिसने अपनी वालिद की बीवी से निकाह किया। जबकि इमाम हनीफा का कौल ये जिक्र किया गया कि उस पर सिर्फ हद लागू होगी। मुझे नहीं पता इस बारे में इमाम हनीफा का कौल किया है। तो हदीस में जो कत्ल करने का हुक्म है ना, ये ताजीरी हुक्म है, ताजीरी। अगर हाकिम ये समझता है कि ये जुर्म सोसाइटी में फैल रहा है तो ताजीरी तौर पर हाकिम कत्ल कर सकता है, चोर को भी कत्ल कर सकता है। हाकिम को यह भी इजाजत है कि एक आदमी बार बार चोरियां कर रहा है, लोगों के लिए अजाब जान बन गया है, तो फसाद फिल अर्ज का